नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो है राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती निकली है, डेयरी सुपरवाइज़र की और शुगर कैन सुपरवाइज़र की। तो आप देखिए कि प्रकाशन की जो तारीख थी वो 14 दिसंबर है और आवेदन प्रारंभ करने की जो वो अंतिम तिथि है, जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 3 जनवरी 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 3 जनवरी 2024 तक ही आप इसमें शुल्क जमा कर सकते हैं। तो देखिए, बाकी नियम वैसे के वैसे ही हैं। आइए हम देखते हैं इसमें पदों का विवरण, क्वालिफ़िकेशन, उम्र सभी के बारे में हम देखते हैं। तो जो भी इसके पात्र व्यक्ति होंगे, तो वो सब जो है एक बार ये पीडीएफ पढ़ने के बाद ही इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक पद की रिक्तियों की कुल संख्या क्रमशः 13 एवं 78 है। तो आप देखिए कि किस तरह से है ये 13 पदों पर जो है राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के पद हैं ये, जिसमें अनारक्षित के 11 हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी का कोई भी पद नहीं है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए 2 पद हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में निकली हुई है ये जो भर्ती है। ऐसा लग रहा है उत्तराखंड में आज से बेरोज़गारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में जो है 13 पद इसमें निकले हुए हैं। तो आइए हम इसकी योग्यता देखते हैं कि कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होनी है और ये किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा हो एवं समकक्ष या उच्चतर तकनीकी अर्हता रखता हो। तो इस तरह की भर्ती जो है ये आई हुई है, शायद ही उत्तराखंड में कोई हो। और इसकी जो आयु सीमा है वो 18 से 42 वर्ष तक है। इस वर्ष तक के व्यक्ति जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जो गन्ना पर्यवेक्षक के कुल 78 पद हैं, जिसमें जनरल के 52 पद हैं, उत्तराखंड महिला के 15 हैं, अनुसूचित जाति के 12 और महिला के 4। जो 4 पद हैं ये 12 में ही सम्मिलित हैं। अनुसूचित जनजाति के 5 पद, महिला के 2, आर्थिक रूप से कमजोर ईबीएस के 9 हैं और उत्तराखंड महिला के 2। दिव्यांग के 3 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के 5 पद हैं और सब जो है देखिए यहाँ 78 पद हैं। और आप देखिए कि पदों का स्वरूप जो है वो स्थायी है। और शैक्षिक योग्यता देखें तो उत्तराखंड गन्ना पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2006 और संशोधित 2007 भाग 4 के नियम 8.1.2 में गन्ना पर्यवेक्षक के लिए निम्नलिखित आर्यता का उल्लेख है। क्या आर्यताएं हैं वो? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तरांचल से इंटरमीडिएट कृषि सहित परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। नंबर दूसरी शर्त है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा समक्ष कोई मान्यता बोर्ड कोई मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तीसरी मान्यता दे रखी है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का कृषि में 2 वर्ष का डिप्लोमा रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ तीनों में से कोई एक भी आपके पास आर्यता है तो आप जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास अधिमानी आर्यता है तो उसके लिए आपको बीटेज दिया जाएगा और इसकी जो आयु सीमा है वो है 21 से 42 वर्ष। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, छूट भी देने का इसमें प्रावधान किया गया, क्योंकि भर्ती की जो क्वालिफिकेशन बहुत अजीब मांगी है और बहुत ही जो है पद बहुत बड़ी संख्या में है। तो आप देखिए कि जो इसमें भरने के इच्छुक हैं वो आप इसमें भर सकते हैं। और आपका आवेदन शुल्क जो है वो ये रहा। जो अनारक्षित है वो आवेदन शुल्क 150 है और प्रोसेसिंग शुल्क 22 रुपये 30 पैसे, यानी कि 172 रुपये 30 पैसे जो है आपका ईबी उत्तराखंड के जो ईबीएस हैं, जनरल हैं, ओबीसी के हैं, उनके लिए हैं। और आप अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो आपको जो है आवेदन शुल्क 60 रुपये और 22 रुपये 30 पैसे प्रोसेसिंग शुल्क होगा। आपको 82 रुपये 30 पैसे का शुल्क लगेगा। यदि आप उत्तराखंड प्रवासी अनाथ बच्चे हैं तो उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। और यदि आप दिव्यांग हैं तो आपको 22 रुपये 30 पैसे का शुल्क देना होगा। तो देखिए, जो ये योग्यता रखते हों वो इसका पीडीएफ डाउनलोड करें, उसके बाद अप्लाई करें। पीडीएफ डाउनलोड करने का जो मेन मकसद ये है कि इसमें जो है आपका सिलेबस भी दिया हुआ है, आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर तैयारी भी करें। तो ये देखिए, अगर देखा जाए तो जो दुग्ध पर्यवेक्षक के लिए हैं उनके 2 भाग दे रखे हैं इन्होंने। पहले भाग में जो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी है और भाग 2 में जो है विषय आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 50 होगी और अंक भी 50 दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और अगर आप गन्ना पर्यवेक्षक के लिए देखें तो इसमें देखिए कि कृषि वही जो सामान्य पेपर फर्स्ट भाग में सामान्य पेपर रहेगा और दूसरे में कृषि विज्ञान से पूछे जाएंगे।
आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और नेगेटिव मार्किंग अपनाई जाएगी। तो देखिए इस तरह से नीचे ये सिलेबस भी दे रखा है, जो योग्य व्यक्ति हैं वो इसको जो है डाल सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।